हिंदी मीडियम के बच्चे, मैंने इसके पहले वाले क्लास में किरण पढ़ाया था और किरण का दो रे बताया था, दो प्रकार बताया था। एक बताया था पराक्सीय किरण और दूसरा बताया था सीमांत किरण। आज पराक्सीय किरण पर चर्चा करेंगे। एक चीज आप लोग इस जितना जो भी चीज पढ़ा रहे हैं नोट करते चले जाइए, ठीक है। ये सारा चीज आपको बोर्ड के लिए बहुत ही आवश्यक है। बोर्ड से कुछ एक्स्ट्रा भी है तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। आप इसको नोट करते चले जाइएगा और ध्यान से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बोर्ड में इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है, ठीक है। आप देखिए, आते हैं चर्चा करते हैं पैराक्सियल किरण, ठीक है। पैराक्सियल किरण क्या है? वह किरण जो मुख्य अक्ष के बहुत निकट आपतित होता हो और जो मुख्य अक्ष के साथ बहुत छोटा कोण बनाता हो उसे पैराक्सियल किरण कहते हैं, ठीक है। और देखिए, मिरर और लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह पराक्सीय किरण के द्वारा ही बनता है। किस किरण के द्वारा बनता है जी? पराक्सीय किरण के ही द्वारा बनता है, ठीक है। इसलिए रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी में जितने भी लॉ और थ्योरम पढ़ाएंगे वह सब किस पे आधारित होगा जी? पराक्सीय किरण पे आधारित होगा, ठीक है। आप देखिए, परिभाषा लिखते हैं। वह किरण जो मुख्य अक्ष के बहुत निकट से आपतित होता है तथा मुख्य अक्ष के साथ बहुत छोटा, वह किरण जो मुख्य अक्ष के बहुत निकट आपतित होता है, मुख्य अक्ष के बहुत निकट आपतित होता है तथा मुख्य अक्ष के साथ बहुत छोटा कोण बनाता है उसे पराक्सीय रे कहते हैं। देखो, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, पहले फिगर से इसको समझ लो, चित्र से पहले इसको समझ लो। ये मान लो दर्पण है, दर्पण के बारे में तुम लोग पढ़ा होगा, दर्पण के बारे में विशेष रूप से हम पढ़ाएंगे। ये ध्रुव है और ये वक्ता केंद्र है। ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जी? मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्ता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा में हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। और इसके बहुत निकट, ये तो 12 बता दिए, इसके बहुत निकट जो किरण आपतित होता हो, मुख्य अक्ष के बहुत निकट से जो किरण आपतित होता हो, ठीक है, उसी किरण को हम लोग पराक्सीय किरण कहते हैं। यही है तुम्हारा पराक्सीय किरण, पराक्सीय रे यही है। और ये एंगल क्या है? थीटा है। जहां थीटा बहुत छोटा होता है, जहां थीटा क्या होता है? जहां थीटा बहुत ही छोटा होता है, जहां थीटा बहुत ही छोटा होता है, मतलब हो गया थीटा टेंस टू जीरो, थीटा टेंस टू जीरो। इसका यूज कैसे करेंगे? देखो, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है। ये लिमिट से कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट कहां से है? लिमिट से। हम बता रहे हैं, लिमिट से बता रहे हैं, साबित हम अभी करेंगे। लिमिट से क्या होता है? पहला में पढ़ा होगा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो देयरफॉर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, तिरछा गुना करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? थीटा।
तो इससे स्पष्ट है थीटा टेंस टू जीरो मतलब थीटा बहुत छोटा है। थीटा क्या है जी? थीटा टेंस टू जीरो मतलब थीटा क्या है? थीटा बहुत छोटा है। तो साइन थीटा इजकल टू थीटा होता है। चलो फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड में देख लो, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, ठीक है, और tan थीटा बाई थीटा बराबर भी क्या वन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट थीटा टेंस टू जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा? थीटा। tan थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा जी? थीटा। तो इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब भी हो गया थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा इजकल टू थीटा होता है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड से देख लो। देखो साइन थीटा थीटा के बराबर है, tan थीटा भी थीटा के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर साइन थीटा इजकल टू tan थीटा इजकल टू थीटा। इसी का यूज करेंगे जब रे ऑप्टिक्स का थ्योरी पढ़ाएंगे, किरण प्रकाश का थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है, या किसी भी फॉर्मूला का सूत्र का यूज करेंगे। तो थीटा वहां पर बहुत छोटा होता है। पराक्सीय किरण के लिए थीटा क्या माना जाएगा जी? बहुत छोटा माना जाएगा। और उस समय थीटा के जगह पर हम tan थीटा भी ले सकते हैं, थीटा के जगह पर sin थीटा, अपने अनुसार, ठीक है, अपने स्थिति के अनुसार थीटा की जगह tan थीटा भी ले सकते हैं और थीटा की जगह पर क्या ले सकते हैं? sin थीटा भी ले सकते हैं। ये आपको याद रखना है। पराक्सीय किरण का चर्चा हम लोग करेंगे वेव रे ऑप्टिक्स के थ्योरी में, और जितने भी सारे फार्मूला है इसी फार्मूला से हम साबित करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका पराक्सीय किरण। अब चर्चा करेंगे सीमांत किरण, मार्जिनल रेखा, सीमांत किरण और मार्जिनल रेखा। सीमांत किरण क्या है जान लेंगे। वह किरण जो मुख्य अक्ष से 12 कोण बनाता है, मुख्य अक्ष के साथ क्या बनाता है? 12 कोण बनाता है। वह किरण जो मुख्य अक्ष के साथ 12 कोण बनाता हो उसे समांत किरण कहते हैं। यानी वह मुख्य अक्ष से दूरी पर होता है। मुख्य अक्ष से क्या होता है? दूरी पर होता है। देखो वह किरण जो मुख्य अक्ष के साथ 12 कोण बनाता है उसे सीमांत किरण कहते हैं। वह किरण जो मुख्य अक्ष के साथ 12 कोण बनाता है उसे सीमांत किरण कहते हैं। जैसे देख लो, यही है, ये मुख्य अक्ष है, और ये एंगल थीटा है। ये थीटा क्या है? 12 है। ये कौन सा किरण कहलाएगा? ये मार्जिनल रे कहलाएगा। कौन सा रे कहलाएगा जी? मार्जिनल रे कहलाएगा। वह किरण जो मुख्य अक्ष के साथ 12 कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? सीमांत किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? सीमांत किरण कहते हैं। देखो प्रतिबिंब में बनाते समय इसका यूज किया जाता है, लेकिन जब थ्योरी में आते हैं तो मालूम है मार्जिनल रे को पराक्सीय रे के रूप में बदलते हैं, उसको नीचे खसकाकर, उसको नीचे लाकर, ठीक है। और वहां पर थीटा 12 से क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जैसे ही थीटा छोटा हो गया तो इसका मतलब कौन सा किरण हो जाता है? पराक्सीय किरण हो जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा किरण पुंज, ठीक है।
किरण पुंज क्या है? तो तुम लोग पढ़ा होगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होता है, अभिसारी, अपसारी और क्या होता है, समांतर किरण पुंज। अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज लिखेंगे। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होता है। यह 3 प्रकार के होता है। पहला बता रहे हैं अभिसारी, इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग। अभिसारी में क्या होता है जी, 1 मिनट समझ लो। इसमें क्या होता है, किरण की दिशा में, देखो किरण की दिशा में अभिसारी पुंज का व्यास घटते जाता है। व्यास क्या जाता होता है जी, घटते जाता है। लिखेंगे किरण किरणों की दिशा में अभिसारी पुंज का व्यास घटते जाता है। फिगर देख लो, देख रहे हो, किरण की दिशा ऐसे है, ठीक है। और यहाँ ध्यान दो, ये व्यास यहाँ पर बड़ा है। जैसे जैसे किरण की दिशा में जाते चले जाएंगे, व्यास क्या होते चला जाएगा, छोटा। यहाँ पर देखो ये बड़ा व्यास है, ये क्या हो गया, छोटा व्यास। और जब जहाँ कटान बिंदु वहां पर व्यास क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसे कौन सा बीम कहेंगे जी, कौन सा कहेंगे, पुंज, अभिसारी पुंज कहेंगे। कौन सा कहेंगे जी, अभिसारी पुंज कहेंगे, कन्वर्जिंग बीम में कहते हैं। ठीक है, यहाँ पुंज छूट गया, पुंज लिख देते हैं। ठीक है, इसमें देख लो किरण की दिशा में, किसके दिशा में, ये किरण की दिशा में, ठीक है। अभिसारी पुंज का व्यास क्या होता है, घटते जाता है। और जहाँ कटान बिंदु होता है वहां पर व्यास शून्य हो जाता है। अब आता है टॉपिक दूसरा प्रकार है इसका अपसारी पुंज, डाइवर्जिंग बीम। इसमें क्या होता है, किरण की दिशा में क्या होता है, किरणों की दिशा में अपसारी पुंज का व्यास बढ़ते जाता है। अभिसारी पुंज का व्यास बढ़ते जाता है। देख लो, किरण की दिशा है ना जी, यहाँ पर व्यास देखो छोटा है, ये व्यास क्या है, छोटा है। किरण की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, व्यास क्या होगा जी, बड़ा होते चले जाएगा। किस दिशा में, ये किरण के दिशा में। ठीक है, और तीसरा में है समांतर पुंज, इंग्लिश में बीम। ठीक है, इसमें क्या होता है, किरण की दिशा में व्यास नियत रहता है। किरणों की दिशा में, किरणों की दिशा में व्यास नियत रहता है। देख लो, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब समांतर है।
यहाँ व्यास देख लो, फिर यहाँ व्यास देख लो, हर जगह व्यास क्या है जी, नियत। चलो हो गया, ये आपका किरण पुंज हो गया। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी पुंज। ठीक है, किरणों की दिशा में व्यास बड़ा से क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, अपसारी पुंज। किरणों की दिशा में व्यास छोटा से क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और समांतर पुंज में व्यास क्या रहता है, नियत रखता है। ये तीनों पुंज के बारे में हम चर्चा कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। चलो आज जानते हैं प्रकाश में वस्तु को भी हम परिभाषित करने जा रहे हैं। वस्तु है क्या, वस्तु और प्रतिबिंब है क्या, दोनों को परिभाषित करेंगे। तो वस्तु क्या है पहले इसे समझ लो। देखो, आपतित किरणों का जो कटान बिंदु होता है, आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। आपतित किरणों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। देखो, आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। आपतित किरणें के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। आपतित किरणों के, देखो यहाँ पर ये सारा क्या है जी, आपतित किरण है, और कटान बिंदु यही ना है जी, तो ये क्या कहलाएगा, वस्तु कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, वस्तु कहलाएगा। अब टॉपिक आ जाता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इंग्लिश में इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इमेज। परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर, आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं, और परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को लिखेंगे परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को, परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये परावर्तित किरण है। ये कौन सा किरण है जी, परावर्तित किरण है, और जहां पर कटेगा वहीं पर किसका निर्माण होगा जी, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब जान गए। अब देखो, प्रकाश के आपतित या अपवर्तित किरण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। प्रतिबिंब तुम लोग पढ़ा हुआ, दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और क्या होता है जी, आभासी प्रतिबिंब। तो अब चर्चा करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार पर। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, यहाँ ध्यान दो। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को कहते हैं रियल इमेज। इसका परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है तो उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है तो उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो कैसे कटेगा, यहां ध्यान दो।
ये दो परावर्तित किरण है। कि कौन सा किरण है ये? दो परावर्तित किरण है जो वास्तविक रूप से कट रहा है। वास्तविक रूप से यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कट रहा है, तो इस पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये क्या कहलाएगा? वास्तविक। यहाँ पे देख रहे हैं दो परावर्तित किरण वास्तविक रूप से कट रहा है। क्या कर रहा है जी? वास्तविक रूप से कट रहा है इस बिंदु पर। यहाँ पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह रियल इमेज होगा। कौन सा इमेज होगा जी? रियल इमेज होगा। लिख देते हैं RI का मतलब क्या हो गया जी? रियल इमेज होगा। रियल इमेज के बारे में तुम लोग पढ़ा होगा। रियल इमेज का गुण क्या है जी? वास्तविक प्रतिबिंब का गुण क्या है? यह हमेशा उल्टा बनता है। यह हमेशा क्या बनता है जी? उल्टा बनता है। एक हो गया। दूसरा क्या हो गया जी? यह हमेशा उल्टा बनता है। ऐसे तुम पर्दा पर उतार सकते हो। इसे किस पे चीज पर उतारा जा सकता है? पर्दा पर उतारा जा सकता है। प्रतिबिंब का गुण, वास्तविक प्रतिबिंब का गुण क्या होता है हम दिखा दे रहे हैं। पहला नंबर इसका देख लो। गुण, गुण देख लो। यह हमेशा, पहला नंबर में, यह हमेशा उल्टा होता है। यह हमेशा उल्टा होता है। और दूसरा में, इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है क्योंकि इसके पास प्रकाश ऊर्जा होता है। क्योंकि इसके पास प्रकाश ऊर्जा होता है। यह हमेशा उल्टा होता है। इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है क्योंकि इसके पास क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा। फिगर में देख रहे हो, परावर्तित किरण के पास प्रकाश होता है, और जहां कटेगा वहां प्रकाश ऊर्जा क्या होगा? अधिक होगा। इसीलिए इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। अब आते हैं दूसरा, इसका है, दूसरा में है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर कटता हुआ प्रतीत होता है, तो उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखो, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक रूप से कटती नहीं, लगता है कि कट रहा है, लगता है कि क्या आ रहा है? कट रहा है। उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे देख लो, दो परावर्तित किरणें, एक इधर से आगे निकल गया और एक इधर से आगे। ये कहीं आगे जाके कटेगा? नहीं कटेगा। इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ये कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर कटता हुआ क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ वर्चुअल इमेज का निर्माण होगा। किस इमेज का निर्माण होगा? वर्चुअल इमेज का निर्माण होगा। इसका गुण देख लो क्या है। गुण क्या है?
यह हमेशा सीधा होता है, यह हमेशा क्या होता है जी, यह हमेशा सीधा होता है, ठीक है। और इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। दूसरा गुण क्या है, ठीक है, दूसरा, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है क्योंकि इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है क्योंकि इसके पास प्रकाश ऊर्जा नहीं होता है। देखो ना, प्रकाश तो आगे चला गया, पीछे कोई ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा नहीं है, इसके पास प्रकाश ऊर्जा नहीं होता है, इसीलिए इसे पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। प्रतिबिंब के दो प्रकार थे, दोनों प्रकार के बारे में हम चर्चा कर दिए, इससे ज्यादा इसमें विशेष कुछ नहीं है। अब आगे चर्चा करेंगे, अब आगे जो पढ़ाई होगा वह प्रकाश, तुम्हारा सिलेबस से स्टार्ट होता है, ये बेसिक बात था जिसको हम पढ़ा दिए हैं। अब आगे स्टार्ट होगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो क्लास कल से आप लोगों को शुरू होगा।